नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 8 नंबर चैप्टर करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स एंड टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन, प्रिकॉशंस एंड circumstances अंडर विच सेक्रेटरी हैज़ टू एंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विद द डिपॉजिटर्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। इंट्रोडक्शन। डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द कंपनी. It is used in order to satisfy short term working needs of the company. So इसके पहले भी हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है. इट इज़ अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस टू द कंपनी. ये जो फंड्स होते हैं ये कंपनी डिपॉजिटर से लेते हैं टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स, टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द कंपनी. So deposit is a short term source of finance of the company and it is used in order to satisfy the short term working capital needs of the company. Company cannot accept deposits for a period of less than 6 months. देखिए, कम से कम मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने का होना चाहिए एंड मैक्सिमम और मोर देन 36 months. The company is liable to pay regular interest on the deposit at a fixed rate along with the principal amount on maturity. So company has to pay principal amount with interest. Company has to pay fixed rate of interest to the deposit holders. Fixed rate of interest along with the principal amount on a maturity. Company secretary has to conduct correspondence with depositor regarding. तो किस केसेस में सेक्रेटरी को डिपॉजिटर के साथ करस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा, तो उसके सब्जेक्ट्स ही है. ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड सो ऑन. सेक्रेटरी कंडक्ट सच करस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी and also as per the instruction of the board of directors. So on behalf of the company, on the instruction of the board of director, company secretary has to conduct this correspondence with the depositors. The secretary should be very cautious and careful while corresponding with the depositors of the company. So precautions to be taken by the secretary while corresponding with the depositors. So क्या precaution है? First, legal provisions. The secretary should ensure that provision relating to invitation, acceptance, renewal and repayment of deposit are duly complied by the company. So invitation से लेके repayment तक जो भी legal provisions होगा, that legal provisions has to be complied by the company while corresponding with the depositors. Secretary should observe the legal प्रोविजन. ऑब्जर्व द लीगल प्रोविजंस मतलब जो भी लीगल प्रोविजंस होंगे वो सभी कंप्लीट करने पड़ेंगे कंपनी को. कर्टसी, पोलाइट रिप्लाईज इंपॉर्टेंट. पोलाइट रिप्लाईज आर इसेंशियल व्हाइल राइटिंग लेटर टू द डिपॉजिटर्स. रूड वर्ड शुड बी अवॉइडेड. देखिए, जितना कर्टियस लैंग्वेज होगा, पोलाइट लैंग्वेज होगा उतना अच्छा है. रूड लैंग्वेज नहीं यूज़ किया जाना चाहिए. प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स. The secretary should give prompt replies to the queries and complaint of the depositor without delay. Prompt का मतलब होता है क्विकली, मतलब जो भी विदाउट डिले जिसको बोलेंगे, जो भी डिपॉजिटर्स के कंप्लेंट होंगे, क्वेरीज होंगे, उन्हें प्रॉम्प्टली आंसर करना चाहिए. एक्यूरेसी होना चाहिए. लेटर रिटर्न टू द डिपॉजिटर शुड बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. फैक्चुअल एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू देम. फैक्चुअल एंड करेक्ट मीन्स जो भी नंबर्स होंगे, जो भी डेटा होगा, ये करेक्टली होना चाहिए, फैक्ट्स होना चाहिए. फैक्चुअल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू देम. इमेज एंड गुडविल. while writing letter, secretary has to maintain the goodwill of the company. So at the time of writing a letter, that image and goodwill of the company should be maintained. You attitude. Letter should be written from the depositor's point of view.
सो यू एटीट्यूड उसे कहते हैं जब हम लेटर जो होता है, जो यू एटीट्यूड उसे कहते हैं जब लेटर जो लिखा जाता है वो डिपॉजिटर पॉइंट ऑफ व्यू जब लिखा जाता है तो उसको यू एटीट्यूड कहते हैं. सो यू एटीट्यूड मेंटेन करना ज़रूरी है आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपॉजिटर्स. कंसाइजनेस, द लेटर मस्ट बी कंसाइज. कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन. शॉर्ट ब्रीफ एंड टू द पॉइंट लिखा जाना चाहिए लेटर. अननेसेसरी एंड irrelevant information should be avoided. Maximum secrecy, it is necessary to maintain maximum secrecy as regards secretarial correspondence with the depositors. मतलब जब लेटर लिखा जाएगा तो कंपनी की जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड नहीं करना चाहिए. secrecy should be maintained. Circumstances under which a secretary has to enter into correspondence with the depositor. The secretary has to communicate various decisions on the board of director to the depositor. The following are the few circumstances when secretary entered into correspondence with the depositor. So क्या क्या circumstances है? First, thanking depositor for depositing amount and showing faith in the company. डिपॉजिटर्स को थैंक यू बोलने वाला लेटर होगा ये जब कोई डिपॉजिटर्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा या डिपॉजिट्स देगा कंपनी को. इंटीमेशन अबाउट इंटरेस्ट वारंट या इंटरेस्ट वारंट इलेक्ट्रॉनिकली पे किया जाएगा. लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट द रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स एंड इन्फॉर्मिंग डिपॉजिटर्स अबाउट रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स. सो ये केसेस में लेटर्स लिखे जाएंगे जो आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे. सो आई होप दोस्तों ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझा होगा. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.